हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हमें यहाँ पे चार कॉम्प्लेक्सेस गिवन है, हमें बताना है उनमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो जो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है, वो की कंसेप्ट ये है कि आपको ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है वो पता होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? आपने एक वर्ड्स तो सुने होंगे, सिस एंड ट्रांस। जो सिस ट्रांस होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के अंडर ही आते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होते हैं? जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे मेटल आयन है और यहाँ पे ए है और ये दो बी है। तो जो कुछ इस तरह की फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं सिस। सिस मतलब ये दो ए एटम है, दोनों सेम साइड है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? सिस। अगर दोनों ए एटम को मैं अपोजिट साइड रख दूं, जैसे इस स्ट्रक्चर में मैंने रखा, तो इस फॉर्म को मैं बोलूंगा ट्रांसफॉर्म, क्योंकि दोनों ए एटम क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस कुछ इस तरह होते हैं। इस क्वेश्चन में हमें वही बताना है। तो आइए सबसे पहले जो हमें कॉम्प्लेक्सेस गिवन है इनके सिंपलीफाइड स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर देता हूँ। जो पहला कॉम्प्लेक्स है, कोई भी मेटल आयन में लेके चलता हूँ, जैसे एम। ईएन क्या होता है? ईएन बाइडेंटेड लिगेंड होता है, इथाइलिन डाइमीन। तो उसको कुछ ऐसे नोट कर रहा हूँ मैं ईएन को। जो दोनों सेंटर नाइट्रोजन होते हैं उसमें इथाइलिन डाइमीन के। तो ये कुछ स्ट्रक्चर गिवन है, क्लोरीन एंड क्लोरीन। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्ट्रक्चर है। अगर मैं बात करूँ दूसरे स्ट्रक्चर की, तो दूसरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है। ये कुछ इस तरह कनेक्टेड है। ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की। ये हमारा पहला था, ये हमारा दूसरा। आइए अब तीसरे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। तो तीसरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की बनाई। यहाँ पे मेटल आयन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन। ये इससे कनेक्टेड है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ये इससे कनेक्टेड है। तो ये हो गया हमारा तीसरा स्ट्रक्चर। अब मैं अगर चौथा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे मेटल आयन है, यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन। तो चौथा स्ट्रक्चर आप देखो, यहाँ पे दो क्लोरीन हो गए और दो ईएन है। तो दो ईएन यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड। तो ये हमारा हो गया है फोर्थ स्ट्रक्चर। तो चार स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होंगे। अब हमें बताना है इनमें से कौन से सिस एंड ट्रांस। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी? ट्रांसफॉर्म होगी। यहाँ पे क्लोरीन दोनों सेम साइड है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी? सिस फॉर्म होगी। अगर मैं बात करूँ थर्ड फॉर्म की, तो थर्ड फॉर्म में क्या, क्लोरीन अगेन एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये कौन सी फॉर्म है? ट्रांसफॉर्म है। अगर मैं फोर्थ की बात करूँ तो एक दूसरे के सेम है, तो ये अगेन क्या आ गई? सिस फॉर्म आ गई। तो इसमें हमने क्या देखा? जो फर्स्ट वाला है ट्रांस है, सेकंड सिस है, थर्ड अगेन ट्रांस है, फोर्थ अगेन सिस है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं सिस ट्रांस के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो या तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बहुत सारे पेयर बन रहे हैं। पहला पेयर क्या है, देखो, पहला और दूसरा क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, क्योंकि सिस ट्रांस है। और मैं कह सकता हूँ पहला ट्रांस है और फोर्थ वाला सिस है, तो पहला और चौथा भी क्या है? सिस ट्रांस है। या मैं कह सकता हूँ दूसरा सिस है और तीसरा ट्रांस है, तो दूसरा तीसरा भी क्या है? सिस ट्रांस है। और मैं बात करूं और पेयर की, तो देखो यहाँ पे तीन ही पॉसिबल पेयर है। देखो, पहला ट्रांस है, दूसरा सिस है, पहला ट्रांस है और चौथा भी सिस है, तो ये सिस ट्रांस के पेयर बन चुके हैं। और कौन से पेयर हो सकते हैं कि दूसरा हमारा सिस है तो तीसरा ट्रांस हो गया, एक पेयर ये बन गया। तो ये पॉसिबल पेयर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर मैं ऑप्शंस चेक करूं, देखो पहला ऑप्शन है, पहला फर्स्ट एंड थर्ड। तो देखो फर्स्ट क्या है? ट्रांस है, और थर्ड भी क्या है? ट्रांस है। तो फर्स्ट थर्ड दोनों ट्रांस है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूँ, तो सेकंड एंड फोर्थ, तो सेकंड क्या है? सिस है, और फोर्थ भी क्या था? सिस था, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड की बात करूँ, जो कि ऑप्शन थर्ड है, फर्स्ट एंड थर्ड देखो क्या है? सिस ट्रांस का कॉम्बिनेशन बन रहा है, देखो ये सिस एंड ट्रांस। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।